आप सभी को नवरात्रों के इस छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे माता कात्यायनी की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, हमारी कौन सी गलतियों को वो सुधारना चाहती हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। आई होप आपने मेरी बाकी की वीडियोस अभी तक नवरात्रों की मैंने हर दिन की एक वीडियो बनाई है, आई होप आप वो देख चुके होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन कुछ मैसेजेस चैनल कर पाऊँ आप लोगों के लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, बट आई एम श्योर कि ये जो रीडिंग्स हैं ये हम सबके लिए बहुत कॉमन होंगी। जो मैसेजेस आ रहे हैं ना वो बहुत कलेक्टिव आ रहे हैं, तो आई थिंक अगर आपसे वो पूरी तरीके से रेजोनेट ना भी करे तो आपको कुछ ना कुछ उससे गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है, आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिल सकती है कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ओके, वी हैव द एम्परर। तो यहाँ से जो हमें मेन मैसेज आ रहा है वो है कंट्रोल। कंट्रोल करनी है आपको अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें जो आपको भी पता है कि आपके लिए अच्छी नहीं है। अपने रूटीन को कंट्रोल में लाना है, ठीक है। और अपने वॉच टाइम, मुझे यहाँ पर वॉच टाइम वर्ड आ रहा है। अपने स्क्रीन का जो आपका वॉच टाइम है, चाहे आप कहीं पर लैपटॉप हो या पीसी हो या मोबाइल हो, कुछ भी, वहाँ का जो स्क्रीन टाइम है ना वो आपको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। एक और चीज़, आपको अपने खाने को कंट्रोल करना है। खाने को कंट्रोल मतलब आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, आपको ज़्यादा जंक नहीं खाना है, ठीक है। जिन लोगों ने फास्ट रखा है उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग भी ना थोड़ा कोशिश करो कि कंट्रोल में ही खाओ। जैसे फास्ट में भी कई बार क्या होता है कि लोग बहुत, क्योंकि फास्ट की भी बहुत सारी चीज़ें आती है ना खाने की, तो कई बार लोग वो भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पूरा पेट अपना फुल ही कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो फास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ना देखो, ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी बॉडी डिटॉक्स भी कर रही होती है फास्ट रख के, तो उसको वो डिटॉक्स करने का अपनी बॉडी को ना टाइम दो। और अगर आप लोग फास्ट नहीं रख रहे हो ना, तब भी थोड़ा कोशिश करो कि खाने को ना एक फिक्स टाइम पर लो और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन लो खाने का, और जंक तो अवॉइड ही करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको रिलेशनशिप वाइज देखें ना, तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि इस रिलेशनशिप को ना आपको ही कंट्रोल करना है। अगर आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डगमगा रही है ना, तो उसको कंट्रोल में आप खुद लाओगे। आपको खुद सोचना है कि आपके लिए, आपकी इस रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी। उस हिसाब से आपको अपने आप को और अपने पार्टनर को उस सिचुएशन में मोल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी में अगर आप किसी करियर पाथ पर अभी हो, या अगर आपको कोई करियर पाथ चूज़ करना है, तो यहाँ से यही मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसा करियर पाथ चूज़ करो जिसमें आप एज ए लीडर काम कर पाओ। एज ए लीडर मतलब जिसमें आप कंट्रोल कर पाओ अपना इन्वायरमेंट आपको कंट्रोल ना करे, आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर पाओ। कुछ ऐसा आपको काम अपने लिए चूज करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ चूज नहीं करते हैं तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी। मोनोटोनस मतलब बहुत बोरिंग हो जाएगी आपके लिए। आपको बहुत मुश्किल होगी ज़्यादा टाइम तक उस करियर में सरवाइव करना। तो कोशिश करो, अपना एम यही बनाओ कि हमें एक ऐसे करियर पर पहुंचना है जहां मैं अपनी लाइफ का एक लीडर हूँ,
ठीक है, जहाँ मैं अपनी लाइफ में एक लीडर हूँ और मेरे पास वो अथॉरिटेटिव पावर है, मेरे पास वो कंट्रोलिंग पावर है। ठीक है, मैं अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ना कि वो चीज़ें मुझे कंट्रोल करें। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो इस नेचर का है, जिनको बहुत ऐसी आदत है कि सिचुएशन को वही कंट्रोल करते हैं हमेशा आगे जाकर, और सब कुछ उनके कंट्रोल में ही रहता है। तो यहाँ पर एक मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ना उस इंसान के साथ, शायद आप उस इंसान को थोड़ा अच्छा नहीं मानते हो, या आप ऐसा मानते हो कि भाई ये तो हमेशा कंट्रोल ही करते रहते हैं, पर यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना उनसे थोड़ी सी सीख लेने की ज़रूरत है, उनसे थोड़े थोड़े उनके एक्सपीरियंसेस आपको जानने की ज़रूरत है, जिससे आप भी उनके जैसे बन पाओ, क्योंकि आपको वैसे बनने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं बनोगे ना, तो आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम एंजल मैसेजेस चेक कर लेते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो हमारे पास आंसर यस आया है, कल भी यस आया था, तो आई थिंक ये कुछ बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है सबके लिए। ओके, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन घूम रहा है कि मेरा ये काम कब तक बन जाएगा, तो उसका आंसर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में। ठीक है, तो ये तो आई थिंक सब्जेक्टिव मैसेज हो गया। आप सब अपने क्वेश्चंस के हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कुछ हफ्तों में आपको मिल जाएगा। नो नीड टू वरी। ओके, तो अगर हम इसी मैसेज से इसको रेजोनेट करें, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो ना कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, कब तक बन जाएगा, आपको डर है कि कोई चीज़ अटक ना जाए मेरी, तो आपकी गाइडिंग एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ हफ्तों में ही वो काम आपका बन जाएगा। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोग ना काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम पे हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके जो गाइडिंग एंजल्स हैं ना वो काम पे हैं। ठीक है, वो काम पे हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इस पर जो भी आप चाहते हो आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसके लिए वो लगे पड़े हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक मैसेज मैं और ले लेती हूँ। ओके, सो फिर से वही आ रहा है, देखो चिंता मत करो, ट्रस्ट करो हम पे। एंजल्स बोल रहे हैं, आपके भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, कुछ हफ्तों में आपको ये जो भी आप चाहते हो ये चीज़ आपको मिलने वाली है, और ट्रस्ट करो। ठीक है, भगवान पे ट्रस्ट करो, खुद पर भी बिलीव करो कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल सकती है। हार मत मानो कि नहीं अब तो मेरे बस की ही कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, क्योंकि आपके बस की है, आपके एंजल्स, आपके गाइडिंग स्पिरिट्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं इस टाइम पर। सी एंसेस्टर्स से मुझे एम्परर से भी मुझे एंसेस्टर दिख रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स का पूरा सपोर्ट है, पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ। So we have change.
आप लोग ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप लोग चेंजेस को ना एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप चाहते हो कि जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है ना वैसी ही चले, कुछ भी बदलाव ना आए, कोई चीज़ भी मेरी लाइफ में इधर से उधर ना हो जाए। अगर आपका ऐसा ही बिहेवियर रहेगा ना तो फिर आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आप लोग आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। हमारे आसपास की हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही ले लो आप, हर चीज़ बदल रही है आजकल के टाइम में। तो जब इतना कुछ बदल रहा है और आप खुद देखो कि बदलाव से क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, फ़ायदा ही हो रहा है ना। नुकसान भी हो रहे हैं, बट अगर हम देखा जाए तो हमारी जो कंट्री आगे बढ़ी है वो ऑब्वियसली इसी वजह से बढ़ी है ना, क्योंकि इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं कंट्री में, चेंजेस आए हैं, लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। कोरोना के टाइम पे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट किया, ऑनलाइन मीटिंग्स को, ऑनलाइन ऑफिसेस को एक्सेप्ट किया, वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट किया। तभी बहुत सारे लोग जो हैं वो उस 2 ईयर के टाइम स्पैन में भी अपना काम कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। और उसी वजह से बहुत सारे नए नए तरीके मिले हैं अब हमें कि हम कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में जुगाड़ लगा सकते हैं, या हम कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। वो उसी टाइम से हमने ये सब सीखा है। तो इसी तरीके से ना देखो, हमें भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कुछ चेंजेस होते हैं जो हम अनइंटेंशनली एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे ये कोरोना के टाइम पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, आप चाहो या ना चाहो आपने ली हैं, है ना। और ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बहुत खुशी खुशी दिए होंगे। और अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आपने वर्क फ्रॉम होम भी किया होगा, बहुत खुशी खुशी आपने ये चेंज खुशी खुशी एक्सेप्ट किया होगा। अब ये चेंजेस ना अनइंटेंशनली एक्सेप्ट करे हैं आपने, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको दिख रहा है कि मुझे ये बदलाव करना पड़ेगा, और उस पर आप जाकर अटक जाते हो कि नहीं, ये तो मैं नहीं चेंज कर सकता, ये तो मैं नहीं चेंज करूँगी, मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मेरी लाइफ जैसी चल रही है ठीक है। आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो लाइफ में, आप लोग डरते हो कदम आगे बढ़ाने से। यहाँ पर हो सकता है किसी को ना स्टेज फियर भी हो, स्टेज फियर, या फिर लोगों के सामने बोलने का फियर। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मैं ह्यूमिलिएट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अगर मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलने लगूंगी तो, या बोलने लगूंगा तो आई थिंक ये जो आपका माइंडसेट है ना, आपको ये बदलने की ज़रूरत है। अगेन चेंज, ये माइंडसेट भी चेंज करो ताकि आप नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, और कुछ नई चीज़ें करो लाइफ में। वो पुरानी चीज़ों को अब छोड़ दो, उनसे आगे बढ़ो। होल्ड योर विजन। दूर की सोचो थोड़ा। जैसे मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आप लोग बस एक ही जगह पर अटक जाते हो कि नहीं बस अब ठीक है, ऐसी मेरी लाइफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लाइफ रखते हैं, चिल हूँ मैं इसी लाइफ में। तो आई थिंक आपको ये छोड़कर थोड़ा दूर की सोचने की ज़रूरत है। अपनी विजन को ना ऐसा रखो कि, और अगर एक चीज़ तय कर लेते हो ना, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको फिर बदला मत करो। एक दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डावाडोल होता रहता है कि नहीं आज तो एक दिन आप कुछ सोचते हो और अगले दिन आप बदल जाते हो। आपके माइंड में जो प्लानिंग है ना वो रोज रोज बदलती है, जिस वजह से वो एक फिक्स चीज़ आपके पास आ ही नहीं पा रही है। आपके पास खुद वो विजन नहीं आ पा रहा है एक फिक्स। जब तक आपके पास खुद नहीं आएगा तब तक आप उसको फॉलो कैसे करोगे, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सोचते हो ना उसको एक ही बारी में सोचा करो। ये मत सोचा करो कि कल भी टाइम है, कल फिर से सोच लूँगी या कल फिर से सोच लूँगा। आई थिंक एक ही बारी सोचो, और अपने उस बहुत देखो, सोचना भी ऐसे है कि दूर की सोचो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर मुझे वहाँ वो करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेट करो एंड उसके बाद एक डिसीजन पर आओ।
और फिर जिस डिसीजन पर आप आए हो उस डिसीजन पर अटल रहो। उस डिसीजन को बार बार आपको बदलना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अपना विजन जो है उसको फिक्स रखो, उसको बदलो मत, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, जय माता दी।